मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैथ का वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार आप लोग इसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों, आप अपने एग्जाम में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जाम के क्वेश्चनों को, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारे मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैंने आपको बताया है दोस्तों। अगर वो सारे वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है, वहां से देख लीजिए, अपने मैथ्स के कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर कर दीजिए। और अगर आप लोग अपने गुरुजी से पढ़ते हैं तो डरना छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि इतने शानदार तरीके से मैथ को बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पे दोस्तों आप लोग अपने गुरुजी का फैन हो जाएंगे और सारे चैनल को छोड़ के आप लोग गुरुजी से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया है क्वेश्चन, ये 76 नंबर, ये मैंने आप लोगों को दोस्तों क्या बोला था, जो HW के रूप में, यानी कि कह सकते हैं जो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा गया था। देखिए सारे क्वेश्चनों को बारीकी से समझाएंगे, आसान तरीके से समझाएंगे, डरना नहीं है। कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे बनाना होता है एग्जाम में, सारे कंसेप्टों को सिखाऊंगा। कहा गया है यदि P और Q अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसके कह सकते हैं केवल दो गुणनखंड हो, ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होते हैं, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे पढ़िए, कहा गया तो पी क्यू क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसा होगा। देखिए दोस्तों, दो संख्या दिया गया है, एक संख्या है पी क्यू और क्यू, और दूसरा संख्या है पी स्क्वायर क्यू। इसका हमें एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका है, जब कभी भी पावर के रूप में संख्या हो तो जो p है ना दोस्तों, तो सबसे कम पावर वाला, तो इसपे p पे पावर q है, इसपे p पे पावर 2 है, तो सबसे कम पावर वाला यानी कि p पे पावर 2। इसपे भी q पे पावर 1 है, इसपे भी q पे पावर 1 है, तो ये q पे पावर 1 वाला यानी कि p स्क्वायर q जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा जाता तो सबसे अधिक पावर वाला, तो p पे पावर क्या है? अधिक पावर 3, और q क्या है? तो q पे पावर 1 ही है, तो q ही हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू। ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी राइट आंसर, 76 का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न को आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट धड़ाधड़ दीजिए दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है सर आप सभी बनाने का समय नहीं देते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस का कॉस थीटा बराबर क्या होगा? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा, फटाक 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 बताइए। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो फॉर्मूला ही होता है दोस्तों। क्या फॉर्मूला होता है? साइन 90 डिग्री थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और माइनस का क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में से कॉस थीटा जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? जीरो, यानी जीरो। दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आशा करता हूं आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं से दूसरी जगह से मैंने उठा के नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन मैंने उठा के लाया हूँ। तो समझिए इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट आता है। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप सभी को डर लगने लगेगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। दो संख्या दिया गया, एक संख्या ए का दिया गया इतना, बी दिया गया इतना, और सी दिया गया इतना, तथा ए बी सी का एलसीएम दिया गया। अभी बताए दोस्तों, जब पावर वाला संख्या आ जाए तो एलसीएम में जो बड़ा पावर वाला होता है वो उसका एलसीएम वाला हो जाएगा, और एचसीएफ क्या होता है? छोटा पावर वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलसीएम दिया गया, देखिए 2 पे पावर 3, यहाँ पे सबसे बड़ा है इसमें भी, तो 2 पे पावर 3 हो गया। उसके बाद देखिए एचसीएफ 3 पे पावर 2, तो 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, और यहाँ पे पावर दोस्तों 3 पे पावर n है। इसका मतलब यहाँ पे क्या दो गया दोस्त? 3 पे पावर 2 दिया गया है, तो सबसे अधिक पावर होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब n का मान क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। तभी नहीं यहाँ पे 3 पे पावर 2 लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 पे पावर 1 है, तो एलसीएम क्या लेता है? सबसे अधिक पावर वाला लिया जाता है, तो यहाँ पे 2 ही होगा, तभी तो यहाँ पे 2 लिया गया है, तो इसलिए n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों थोड़ा सा तो पीछे कर लीजिए, नहीं तो वो टच हो जाएगा उसमें, वो हिल जाएगा ना। थोड़ा सा उधर घुसक जाइए आप सभी, उसमें टच नहीं करना है। हाँ चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सभी। ये 79 कहा गया दो अपरमय संख्या, ये दिया गया 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है। गुणनफल यानी कि गुणा करने पर। देखिए दोस्तों 3 प्लस का रूट 5 और 3 माइनस का रूट 5। देखिए दोस्तों इसको जब गुना कीजिएगा तो इसको गुना करने के बहुत सारे तरीके हैं, ट्रिक्स हैं दोस्तों। देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको गुना कीजिएगा तो a प्लस बी, और जब a माइनस बी के फॉर्म में होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हो जाएगा ये 3 और b हो जाएगा रूट 5। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी यानी रूट 5 का स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो 4 कौन सी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, तो इसीलिए हो जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी ऐसे क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कहा गया है द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। तो चलिए देखिए, शून्यक का मतलब दोस्तों जो इसमें कौन सा x का मान रखने पर इसका मान शून्य हो जाएगा। आप सभी ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों क्या कह सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसके शून्य निकालने के लिए इसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जो आप सभी ऑप्शन से ही कीजिए, ठीक है। देखिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 रखेंगे ना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर देखिए x का मान ये रखते हैं पहले 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4, फिर 4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस का 12, तो 12 में से 12 गया दोस्तों 0 आ गया। तो एक तो हो गया। आप चलिए 5 रख के भी देखते हैं क्या आता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 5 गुना 4, सॉरी 4 गुना 5, 4 गुना 5 माइनस का 12, तो ये 25 अब 20 नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो या इस तरह से भी कर सकते हैं, या इसका बहुत सारा तरीका है अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। चलिए इसको गुणनखंड ही करके निकालते हैं। एक्स स्क्वायर 12 को तोड़िएगा तो 6 दो 12, यानी कि माइनस में है तो ये प्लस में 6x माइनस का 2x बराबर, या ऐसे निकालिए दोस्तों। सिंपल तरीका देखिए, 12 को इस तरह से तोड़िए जो जोड़ने या घटाने पे 4 आए और गुना करने पे क्या आए माइनस का 12 आए। तो ये समझिए दोस्तों 6 दूना 12 होता है, और 6 में से अगर 2 चला जाएगा तो वो 4 निकल के आ जाएगा, यानी ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, होगा ना। लेकिन जब इसको हम लोग मूल निकालेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। चिन्ह चेंज का मतलब ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये साइन 37 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान पूछा गया है। देखिए साइन स्क्वायर 37 डिग्री और साइन स्क्वायर 53 डिग्री, देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाना पड़ेगा दोस्तों, तो 37 डिग्री घटाएंगे तो 53 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से फिर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा की जगह पे 37 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी शानदार तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ से देखिए साइन 48 डिग्री या माइनस का कॉस 42 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए साइन 48 को वैसे का वैसे छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 48 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री को इस तरह से लिखिए, कॉस स्क्वायर और 42 90 में से कितना घटाएंगे तो 42 होगा दोस्तों 48 डिग्री। देखिए